आज मैं नई चीज क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको एक वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं आता। इस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगले 15 मिनट बिफोर आई स्टार्ट विद सैंपल पेपर मैं आपको एक टॉपिक पूरा इसका कराऊंगा। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? प्रोफेसर केन्स को आप सब लोग जानते हैं। प्रोफेसर केन्स बोलते हैं अगर आप इकोनॉमी में एडिशनल पैसा इन्वेस्ट तो आपके देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, ऐसा प्रोफेसर केन्स कहते हैं। उन्होंने कहा प्रोफेसर केन्स ने कि ये देखो गांव वालों, ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन, और ये वाली जो लाइन है ये एग्रीगेट डिमांड की है। कहते हैं जहां भी एडी किसके इक्वल होता है, एएस के, वहां पर इक्विलिब्रियम आता है। जहां भी एडी एएस के वहां क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। और वहीं पर इनकम डिटरमाइन होती है। तो अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल यहां हुए तो ये ई पॉइंट है, यहां पर मेरी इनकम डिटरमाइन होगी। अब सबको पता है एडी का जो कंपोनेंट है वो C प्लस आई होता है। अब मैंने यहाँ कलर चेंज करके क्या करा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ध्यान से देखो, एडी को एडी डैश कर दिया क्योंकि प्रोफेसर केन्स कहते हैं अगर आप एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करोगे तो मैं अब एडिशनल इन्वेस्ट करके देख रहा हूँ ना मेरे भाई। क्या ये बात सबको क्लियर है कि मैं यहाँ पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? जैसे ही मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी तो मेरा एडी जो है वो एडी से कहाँ चला गया बेबी, एडी डैश। कहां चला गया, एडी से एडी डैश पे चला गया, जिसकी वजह से अर्थात आप मुझे बताएं क्या मेरा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो गया यहाँ पर ई से ई डैश पे? क्या मेरा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो गया ई से ई डैश, जिसकी वजह से इनकम है वो वाई से कहां पहुंच गई, वाई डैश। अर्थात इससे ये प्रूव होता है कि आपकी इनकम बढ़ गई। इससे ये प्रूव होता है आपकी क्या बढ़ गई, इनकम। क्या लगाने से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाने से। एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आपकी इनकम बढ़ गई। यस या नो, बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो प्रोफेसर केन्स कहते हैं अगर आप इकोनॉमी में एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके देश की नेशनल इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप यहां पर शिफ्ट हो गए। बट क्या आपको लगता है इस एग्जाम्पल से ये पता चल गया कि कितना इन्वेस्टमेंट पे कितनी इनकम बढ़ेगी? ये क्या क्वांटिफाई हो रहा है? सर आंसर इज नो। इस डायग्राम से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया। यस या नो? अब मैं आपको जड़ समझाऊंगा इसकी। क्या समझाऊंगा? जड़। उससे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और होता है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1/में MPS। ठीक है, मैंने ये समझाया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कि एक इकोनॉमी में एडी जो है वो C प्लस आई होता है। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो हमने डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। अब एडी के अंदर C प्लस आई के अंदर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी। देखो येलो कलर से ये मार्क है, ये से नो। तो मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो एडी से हम कहाँ पहुंच गए, एडी डैश। जिसकी वजह से मेरी इक्विलिब्रियम ई पे था वो कहाँ पहुंच गया, ई डैश। यस या नो? अब जैसे ई से ई डैश में पहुंचे तो आपकी इनकम वाई से कहाँ आ गई, वाई डैश। हैंस प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ, याद करो, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। दोबारा बोलो, मेरे सब लोग मेरे पीछे बोलो, अनम्यूट मत करना। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इट इज द रेशियो। ये क्या है, एक रेशियो है ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो भी आंसर आएगा टाइम्स में आएगा। K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल्स टू 1/में MP। डन। अब एक बात बताओ, अगर मैं MPC 0.6 ले लूं तो K की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं MPC 0.8 ले लूं तो K की वैल्यू क्या आएगी? और अगर मैं MPC 0.9 ले लूं तो K की वैल्यू क्या आएगी? ये फॉर्मूला लगा के देखो, 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस MPC। जल्दी से बताओ मुझे चैट में तीनों का आंसर क्या आएगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ 1/1 माइनस MPC ले लेता हूँ तो 1/में 0.6 आ गया, यहाँ 0.4 बचा, 0.8 हटाया, 2.5 टाइम्स आ गया। तो जो फाइनल आंसर आया यहाँ 2.5 टाइम्स आया, यहाँ पर 5 टाइम्स आएगा और यहाँ पर 10 टाइम्स आएगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2.5, 5 to, वेरी गुड। नव्या इज सेइंग वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे एमपीसी बढ़न लाग रहा है, वैसे वैसे के की वैल्यू भी बढ़न लाग रही है। जैसे जैसे एमपीसी बढ़न लाग रहा है, वैसे वैसे के की वैल्यू भी बढ़न लाग रही है। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ रहा है, के की वैल्यू बढ़ रही है। कितने लोगों को ये प्रूव हो गया? राइट पी इन द चैट बॉक्स, राइट पी इन द चैट बॉक्स। तो आपको एक चीज समझ आ गई, एमपीसी और के का डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के गिरेगा। एमपीएस और के इनवर्स। अब बच्चा कह रहा है जतिन सर ये आप क्यों बता रहे थे हमें? बेटा मैं अब गेम खेल, देखो इस कंसेप्ट को बोलते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। प्रोफेसर केन्स कहता है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर दो अजम्पशन पे चलती है। पहली अजम्पशन क्या है? एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। जितने लोगों को ये बात सही लगती है, राइट टी इन द चैट बॉक्स। जिनको ट्रू लगता है, एक की इनकम होती है। हाय इतना तेज रिप्लाई करते हो, क्या बात है? एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। दूसरा गेम जिस पे सबसे ज्यादा इंडिया के बच्चे परेशान हैं कि हम खर्चा जो कर रहे हैं वो एडिशनल कंजम्पशन वो हमें अज्यूम करनी पड़ती है। एडिशनल कंजम्पशन डिवाइड बाय एडिशनल इनकम अज्यूम करनी पड़ती है। मींस एमपीसी कितना है? अगर देश में सारे लोग इंडिया के एमपीसी 0.6 खा रहे हैं, मींस अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो सारा देश इनकम के बढ़ने पे 60% खाएगा। अगर एमपीसी 0.9 है तो पूरा देश 90% खाएगा। क्या बढ़ने पे? इनकम बढ़ने पे। क्योंकि जब इस क्वेश्चन में हम एक का खर्चा दूसरे की इनकम करेंगे तो एक आंसर तक पहुंचने के लिए कि कितनी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम है, तो हमें पता होना चाहिए कि खर्चा करने की रेशियो क्या चल रही है। मतलब अगर किसी की इनकम बढ़ी तो वो किस परसेंटेज से अपनी कंजम्पशन भी बढ़ाएगा। इसलिए उसको क्लियर करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इतना परसेंट हो। आज के इस क्वेश्चन में मैं 0.9 लूंगा। हाँ जी, आज के इस क्वेश्चन में मैं क्या लूंगा? 0.9। समझ आई? क्या ये बात समझ आई? यस या नो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक को ऐसे टेबल से समझा देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहां लिखा मैंने राउंड 1, यहां लिखा मैंने राउंड 1। मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी बिजनेस में 100 करोड़ की। मतलब मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया। अब मुझे क्या करना है? फ्लाईओवर बनाना। ठीक है, मैंने 100 करोड़ इन्वेस्ट करे, मेरे को क्या बनाना है? फ्लाईओवर बनाना है। तो इनकम जो है 100 करोड़ से बढ़ गई। मतलब मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने एक फ्लाईओवर कंपनी को 100 करोड़ रुपए दिए, तो मेरा खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा एक कंपनी की 100 करोड़ की इनकम होगी। ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ सब लोग कि जो कंपनी के पास 100 करोड़ आ गए, बताओ वो उसका क्या करेगा? एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स। जब एक कंपनी को 100 करोड़ मिल जाएंगे तो बताओ वो 100 करोड़ का क्या करेगा? जल्दी से बताओ चैट। एक्सपेंडिचर करेगा, सही बात, बिजनेस करेगा। भाई उसको फ्लाईओवर बनाना तो फ्लाईओवर के लिए खर्चा करेगा, अपने लिए भी कुछ रखेगा। मींस यहां उसकी इनकम बढ़ी। एवरीवन, ये क्या बढ़ी? इनकम बढ़ी, तो वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ाएगा। यस या नो? राइट वाई इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब क्या हुआ? उसके पास 100 करोड़ है। यहां मैंने अज्यूम कर लिया कि इस पूरे एग्जाम्पल में जिसकी भी इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने पे वो 90% खाएगा। कितना परसेंट खाएगा? 90% खाएगा। तो बताओ एडिशनल कंजम्पशन जो वो करेगा 90 का। अब ये जो 90 कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगी, क्या बन जाएगी? इनकम। तो राउंड 2 में अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। राउंड 2 में जहां भी वो खर्च करेगा वो दूसरे की क्या बन जाएगी? इनकम। तो यहां पर दो बातें प्रूव हो गई, एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, और दूसरा हमने यहां अज्यूम किया 0.9। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मेन गेम है वो सारा डिपेंडेंट है इस एमपीसी। तो गेम डिपेंड ऑन एमपीसी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का गेम डिपेंड ऑन एमपीसी। राइट इन द चैट बॉक्स, गेम डिपेंड ऑन एमपीसी। लोग ज्यादा खाएंगे तो अगले वाले की इनकम ज्यादा होगी, लोग कम खाएंगे तो लोगों की इनकम कम होगी। मार्केट में कोविड के टाइम पे रिसेशन आ गया था क्योंकि लोगों ने खाना कम कर दिया था। लोगों ने खाना कम कर दिया तो आगे चक्कर घूमना स्लो हो गया। सारा गेम डिपेंड है कि एक इंसान खर्चा कर कितना रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे उतना देश आगे बढ़ता है। गेम डिपेंड ऑन एमपीसी। बेटा ये जो क्लास चल रही है दैट इज रिलेटेड टू सीबीएसई एंड इंग्लिश मीडियम। गॉट इट? हाँ जी, गेम सारा डिपेंड करता है। अब ये 90 करोड़ जिसको मिली है वो भी अपनी इनकम का 90% खाएगा, तो यहाँ कितना आगे? 81 करोड़। अब इसका खर्चा दूसरे की इनकम हो 81 का, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक?
लास्ट में हमने यहाँ कितना पैसा लगाया था 100 करोड़, यहाँ कितना पैसा लगाया था 100 करोड़, और यहाँ इनकम कितनी हो गई। के का एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। अगर मैं अपने MPC 0.9 रखता हूँ तो यहाँ 0.1, आंसर क्या आएगा 10 टाइम्स। तो मैं यहाँ 100 लगाए थे, तो यहाँ इन सब का टोटल कितना होगा 1000, कितना होगा का 90% कितना आएगा 900 करोड़ यहाँ आ जाएगा। तो हमने ये सीखा अपने एग्जाम्पल में कि हमने इन्वेस्टमेंट करी 100 करोड़ और पैसा आ गया 1000 करोड़। और ये पूरा गेम डिपेंड करता है दो बातों पे, एक का इनकम, एक का खर्चा, दूसरे की क्या है इनकम, और एक इंसान खर्चा कर कितना रहे। अगर इस क्वेश्चन में मैं 0.8 लेता तो आंसर 100 का 500 बनता। अगर इस क्वेश्चन में मैं 0.9 लिया तो यहाँ आंसर 1000 बना। जब मैंने यहाँ पर MPC 0.6 लेता तो ये 2.5, 100 का कितना बनता 250 बनता। तो मीन्स सारा गेम बताओ जी किस पे डिपेंड करता है एवरीवन, सारा गेम किस पे डिपेंड करता है। यस, MPC पे डिपेंड करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।